सिमर संदेश की टीम मोतिहारी में उपस्थित है। अभी प्रोफेसर गणेश प्रसाद सिंह जी, जो कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपना नॉमिनेशन किए हैं, उनका यहाँ मोतिहारी में संपर्क कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है। आइए जानते हैं प्रोफेसर गणेश प्रसाद सिंह जी से यहाँ की गतिविधि क्या है और इनके क्या उद्देश्य हैं। नॉमिनेशन के बाद कैसे ये अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी नमस्कार। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सम्मानित सभी शिक्षक मतदाताओं का हृदय से आभार। निवेदन पूर्वक कहना है कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षकों की आवाज और शिक्षकों की हक और हुकूक के हिफाजत के लिए आज हम मैदान में हैं। हम तमाम शिक्षक जो उपेक्षा के शिकार हैं, नियोजित शिक्षक, वित्त रहित शिक्षक, संस्कृत शिक्षक, मदरसा शिक्षक और विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, सभी किसी न किसी कारण सरकार से आज उपेक्षा के शिकार हैं। हम इस उपेक्षा के शिकार उन तमाम शिक्षकों की आवाज बुलंद करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए इस चंपारण की धरती पर, जो जहां से सदा बदलाव की बयार बही है, चंपारण हमेशा दिशा और दशा तय करता रहा है। उस चंपारण के धरती को नमन करते हुए, इस आंदोलन की भूमि को नमन करते हुए और आदरणीय लोकनायक जयप्रकाश बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे बिहार के शिक्षकों की आवाज अपने आप में समाहित करने के लिए हम आह्वान करते हैं कि ये शिक्षकों की बुलंदियों की आवाज हाउस में गूंजनी चाहिए और मैं कहता हूं कि ये से बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में ही सही, ये बदलाव होनी चाहिए। हम सब मिलकर के इस बदलाव का बयान लाएंगे और शिक्षक जो उपेक्षा के शिकार हैं, वेतन से वंचित हैं, पेंशन आदि सुविधाओं से वंचित हैं, सभी सुविधाओं से वंचित शिक्षक, हम वंचित संवर्ग के शिक्षकों की आवाज, वित्त रहित शिक्षक और नियोजित शिक्षकों की आवाज, मदरसा और संस्कृत शिक्षकों की आवाज और विश्वविद्यालय शिक्षकों की आवाज बनने के लिए आप तमाम शिक्षक मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए अपने भाई संघर्ष के साथी जो सदा शिक्षकों के लिए हक और हुकूक की रक्षा के लिए लड़ते रहा है, आप अपना समर्थन 22 तारीख को मतदान केंद्र पर रखे गए कलम से प्रथम वरीयता का मत 1 लिखकर विजय बनाएंगे। आपका आशीर्वाद हमारे साथ, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो हम उपेक्षा के शिकार शिक्षक हैं, वेतन से वंचित शिक्षक हैं, अनुदान से वंचित शिक्षक हैं और हमारे प्रत्यार्पण और उपेक्षा के शिकार हैं, हम पूर्ण वेतनमान के हकदार हैं। हम तमाम नियोजित और वित्त रहित शिक्षक पूर्ण वेतनमान सभी सुविधाओं के सहित के हकदार हैं। हम उनके वाजिब हक को दिलाएंगे। ये आपके आशीर्वाद से ही संभव है। आपका आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ता है तो निश्चित रूप से आपकी आवाज बुलंद होगी, आपकी समस्याओं का निदान होगा, आपको कहीं किसी के घर जाने की जरूरत नहीं होगी। आप घर बैठे एक संवाद देंगे, आपका सेवक आपका काम करके आपके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। या मैं विश्वास दिलाता हूं, या मैं यह कहना चाहता हूं चंपारण के भाइयों से, चंपारण के शिक्षकों से और सारण के शिक्षक मतदाताओं से, खास संपूर्ण सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी तमाम कोटि के सभी मतदाताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने हक और हुकूक की रक्षा के लिए आप गणेश का साथ दें। गणेश आपके हक की हिफाजत करेगा, मजबूती से आपके बात को रखेगा
और वेतनमान सहित सारी सुविधाएं आपके घर तक पहुंचाने का काम करेगा। आपके खाते में वित्त रहित नियोजित शिक्षकों के खाते में वेतनमान, जो पूर्ण वेतनमान का अधिकार है, वो लाभ पहुंचाने का काम करूंगा। जो शिक्षक दूर दराज से काम करते हैं, सेवा दे रहे हैं, उनके ऐच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था करवाऊंगा और कहीं से कोई शिक्षक वंचित नहीं होंगे, कोई शिक्षक शोषित नहीं होंगे, कोई शिक्षक पीड़ित नहीं होंगे। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सम्मान मिलेगा। शिक्षकों के सम्मान के लिए और पूर्ण वेतनमान के लिए अपने भाई संघर्ष के साथी गणेश को चुने, यही निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद जी। गणेश जी, एक और हमारा सवाल आपसे होगा। आप काफ़ी दिनों से वित्त रहित कॉलेजों के लिए, आप शिक्षकों के लिए संघर्ष करते रहे हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं, सदन तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। आप जब विजयी होंगे, आपका जो ये आज संपर्क कार्यालय यहाँ खुल रहा है, यहाँ के जो सहयोगी आपके हैं वो यहाँ से लाभान्वित होंगे और यहाँ आपके संगठन से काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप महासचिव हैं वित्त रहित कॉलेजों से, तो उनका जो साथ आपको मिल रहा है, उससे आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये संगठन की लड़ाई है। बिहार इंटरमीडिएट शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ और वित्त संपोषित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी कल्याण महासंघ, उसके प्रमुख घटक इंटरमीडिएट शिक्षक कर्मचारी महासंघ, संबद्ध डिग्री कॉलेज कर्मचारी शिक्षक कर्मचारी महासंघ, बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार राज्य संस्कृत शिक्षक संघ और मदरसा शिक्षक संघ सभी एकजुट हैं और मजबूती के साथ अपने अपने क्षेत्र में, और स्नातकोत्तर +2 शिक्षक संगठन, सभी संगठन अपने अपने स्तर से संयुक्त अभियान चला रहे हैं और अब की बदलाव गणेश के नाम होने वाला है। गणेश के नाम से श्री गणेश सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से होने वाला है, यही संकेत मिल रहा है। और हम तमाम उन संगठनों के नेताओं के आभारी हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे जैसे एक अदना सा संगठन के कार्यकर्ता को तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहते हैं आपके सहयोगी से। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? जी, हम डॉक्टर शिवशंकर सिंह, उपाध्यक्ष और केशवर रामचरित महाविद्यालय के प्राचार्य। आपका यहाँ आने का उद्देश्य? मेरे यहाँ आने का उद्देश्य है कि हमारे संघ के महासचिव प्रोफेसर गणेश प्रसाद सिंह बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। इनका हक है कि सारण निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षक इन्हें मत दें और उनको देना चाहिए, इनका हक बनता है। वह इसलिए हक बनता है कि वित्त रहित या वित्त संपोषित शिक्षक के लिए इन्होंने न सिर्फ सड़क पर आंदोलन किया, बल्कि ये न्यायालय में जाकर और उनके हक दिलाने की कोशिश की। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जाके इन्होंने वित्त रहित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी के वेतन के लिए कोशिश किया है। अभी तुरंत कुछ दिन पूर्व जब सरकार द्वारा यह ऐलान किया गया कि जांचों उपरांत ही आगे का अनुदान दिया जाएगा, उसके लिए भी इन्होंने संघर्ष किया और न्यायालय में जाने का काम किया है। ऐसे जुझारू नेता को यहाँ का शिक्षक अवश्य मत देंगे। मैंने जहाँ तक यहाँ सारण मोतिहारी में पूर्वी चंपारण में संपर्क जितना मैंने साधा है, मुझे यह लगता है कि गणेश प्रसाद सिंह का विजय निश्चित है। इस बार निश्चित विजय होगा। इसी जी, संगठन से और भी लोग साहित्यकार उपस्थित हैं। जी सर, आप का प्रोफेसर गणेश जी के साथ जुड़ाव कैसा है और किस उद्देश्य से आप यहाँ? मैं डॉक्टर परमानंद लाभ, संरक्षक इंटरमीडिएट अनुदानित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ समस्तीपुर, हम वहाँ से आए हैं और गणेश बाबू को जिताना है, यह संकल्प लेकर आए हैं। हमारे आने के क्रम में जहाँ जहाँ जिन शिक्षकों मित्रों से हमारी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, लगा है ऐसा कि सभी शिक्षकों ने मन बना लिया है कि हम गणेश प्रसाद सिंह को परिषद भेजेंगे। आज तक ऐसा होता रहा कि कुछ ऐसे लोग हैं कुंडली मारकर बैठे हुए,
जो लोग अभी तक ठगते रहे, शिक्षकों को भरमाते रहे, शिक्षकों को जो है उसके साथ बदनीयती बदसलूकी करते रहे और उसका कारण बनते रहे। लेकिन अब शिक्षकों को ऐसा लगा है कि शिक्षक के बीच से यदि शिक्षक जाएगा हमारा प्रतिनिधि होकर करके तो हमारी आवाज को बुलंद करेगा। और इसी हौसला के साथ सभी शिक्षकों के साथ हम लोग हैं और गणेश बाबू को इस बार एन केन प्रकार हम लोगों को भेजना है। और सबसे बड़ी खुशी यह है कि गणेश बाबू नेता नहीं है, हम लोग इनको बहुत पहले से जानते हैं, हमारी धरती से आते हैं कि ये जो है रात में अगर 12 बजे में हम इनको उठाना चाहेंगे तो यह हक हमको गणेश बाबू से ही मिलेगा और लोगों से नहीं मिलेगा। और लोग तो दल के दलदल में फंसे हुए हैं, कोई एनकेन प्रकार जो है सो पैसा कमाए हुए हैं, जिसके बल पर जो है सो चाहते हैं कि शिक्षकों की आवाज को दबा दें, लेकिन यह आवाज इस बार दबने वाली नहीं है। और हम लोग एक हैं और सारी तरफ से जो है सो आवाज आ रही है, गणेश बाबू हमारे नेता हैं और वही जाएंगे विधान परिषद। जय भारत। जी सर, आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या उद्देश्य है? मैं यूं तो समस्तीपुर से हूँ, प्रोफेसर पी.के. झा प्रेम, लेकिन सर के साथ काम करते करते जो मेरी अंदर क्षमता देखी, इन्होंने मुझे प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता का पद दिया हुआ है। पिछले 1 साल से मैं इनके साथ लगातार यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ और यह इनका ही फल है, इनके ही मेहनत का परिणाम है कि हमें कोर्ट से जो कुछ असफलताएं मिली थी, सरकार के यहाँ करके 70-30 का जो बहुत प्रतीक्षित फैसला मिला है वह इनका देन है। महाजन जी ने कहा था कि आपको जो मैं दे रहा हूं शायद कोई नहीं दिया था, और सही में आज अगर हम शिक्षक कहलाने के लायक, कई मित्र हमारे कहते हैं कि मैं कर्मचारी नहीं हूं, मैं कहता हूं क्योंकि मैं प्रवक्ता हूं, अधिकृत प्रवक्ता हूं, मैं कहता हूं कि आपको 70-30 मिल रहा है, शिक्षा विभाग के पत्र के द्वारा मिल रहा, इसलिए आप कर्मचारी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया है जो सरकार को लेनी है, पूर्ण वेतनमान, जिसके लिए श्रीमान ने पुनः हाईकोर्ट का शरण लिया है। और इस चुनाव के दौर में मैंने इन्हें कहा था कि आप पहले चुनाव देखें, कहीं चुनाव तो आप लोगों को लड़ना है, आपको भेजना है, जनता को भेजना, आम शिक्षकों को भेजना, हमें जो काम करना है, चूंकि 31 के बाद आपका कॉलेज की मान्यताएं रद्द कर दी जाएगी, वह काम मुझे करना है। यह इनकी दरियादिली और कार्यकर्ता का पक्का सबूत है कि इन्होंने चुनाव को नहीं देखा, वरन शिक्षकों के हित को देखा। और आज 460 कॉलेज जिन पर तलवार लटकी हुई है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 31 दिसंबर आते आते यह होगा। इन्होंने यह नहीं देखा, तो हम लोगों ने कहा कि आपकी आवाज सदन में गूंजनी चाहिए, सड़क पर तो गूंजती है, सदन में एक ऐसा मर्द, सही में ये मर्द है, कई बार ये डांट भी देते हैं, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि चूंकि मैं काम करता हूं इसलिए डांट देता हूं। और बात भी सही है कि बाकी लोग प्रणाम करते हैं और आपका काम तो ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इन्होंने जो 2 काम किया है, अनुदान राजगीर की धरती से, गया की धरती से, नालंदा की धरती से, जो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधे मिलाकर दिलवाया, और इन्होंने कहा था कि अनुदान दिया तो वेतनमान भी देगा और ये दिला के रहेंगे। हम लोग चाहते हैं और यह परिचायक है कि हमारे प्रमोद चौधरी विद्यापति से आए हैं, शिवशंकर बाबू दरभंगा से आए हैं, लाभ जी किशनपुर दरभंगा के पास से आए हैं, हम खुद स्वयं बीमार थे बावजूद आए हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी जो इनमें है, जाति से उठ के हमारे साथ नूर हसन जी हैं, राहत हुसैन जी हैं, राम बाबू रजक जी हैं, राजकुमार जी, न जाने किस किस जाति के लोग, कोई बंधन नहीं, सिर्फ है कि अगर कोई शिक्षक का नेता है, शिक्षक की आवाज उठाने वाला है, तो वह प्रोफेसर गणेश प्रसाद सिंह है। इसलिए वो हमारी दायित्व है, हम शिक्षकों का दायित्व है। और यह आज सुकून है कि 8 दिसंबर पुण्यतिथि, जिसने कहा था सिंहासन खाली करने की जनता आती है, उस लोकनायक की यह धरती है, महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, वहां से इन्होंने शंखनाद किया। निश्चित रूप से हमें लगता है कि सिर्फ औपचारिकता है, 12 नवंबर को घोषणा का, जीत तो इनकी सुनिश्चित है। हम लोग सिर्फ आभार व्यक्त करने के लिए चले हैं कि जगह जगह जाके आभार व्यक्त करें कि आपने हमारे लिए मन बना लिया है, इनके लिए नहीं हमारे लिए, क्योंकि हम चाहते हैं 32 वर्षों 36 वर्षों से जो लालिमा पड़ी हुई लोगों पर, कालिमा पड़ी हुई है, उसको इनके रहमोकरम से, इनके संघर्ष से सारे लोग अंत में भी वेतनमान। और इतना ही नहीं, जो सर हमारे सामने रिटायर होने वाले सर लोग, इनका कहना है कि निश्चित रूप से जो 12 के बाद 15 को नामांकन होगा, अति शपथ लेंगे, उसके बाद पहला जो दबाव सरकार के ऊपर बनाएंगे वह यह कि 65 वर्ष, और जिसकी घोषणा शिक्षा मंत्री ने गया में कर भी चुकी थी कि 62 तो हम कर रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की कार्य क्षमता 65 के बाद भी रहती है। इसका मतलब वो सैद्धांतिक रूप से मान रहे, सिर्फ कुछ प्रक्रियाएं हैं। हमें लगता है अब बल्कि हम ये पहल करना चाहते हैं, समस्तीपुर दरभंगा से छोड़ के आए कि नहीं, इनका जाना जरूरी है, बाकी लोग जाए न जाए, या अगर जाते हैं तो 65 वर्ष भी होगा, पूर्ण वेतनमान भी होगा, EPF भी होगी, जो सेवानिवृत्ति का लाभ है वो भी होगी, और साथ ही साथ हम जो सड़कों पर गर्दनी बाग बनाते हैं उसके लिए एक भव्य अपना भवन
पटना के धरती पर होगा, जो सर ने कहा हुआ है। इतना ही नहीं, हमें गौरव प्राप्त है कि एसके मेमोरियल में जब नित्यानंद राय जी से मैं संचालन कर रहा था, उन्होंने कहा था कि आप तो गणेश बाबू बहुत अच्छा बता रहे हैं, इतना पैसा और इतना देना ही तो होना ही है। फर्क सिर्फ है, कुछ है टेक्निकली राजनीति होती है। हमें लगता है कि सर जाएंगे, यह तीनों चारों पांचों काम होगा ही होगा। और अंत में जो हमारे शिक्षक निराश भी हो गए, क्योंकि इनका घोषणा कि मार्च 18 तक से जो रिटायर किए उन सबको ही 62-65 का लाभ मिलेगा। और लगता है कि सबके घर में खुशियां छाएगी। जो गए उनके लिए भी हमें आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने इनका साथ दिया है। तभी तो एक सामान्य काम चौथा से लेकर के पटना की धरती तक इन्होंने रौंद दिया, अपने क्षेत्र को छोड़ करके सारण की धरती से आया है, क्योंकि ये संघर्ष की धरती रही है। वरना हम तो कहते सर दरभंगा से लगी अपना घर, क्योंकि नहीं, अपना घर तो हर कोई लगता है। हम तो उस संघर्ष की धरती है जहां कर्मवीर महात्मा गांधी गुजरात पोरबंदर से आके यहां से लड़ाई की। तो फिर हमारा तो ये जिला है, हमारा तो ये बगल का प्रमंडल है, हमारा तो ये राज्य है। इसलिए हम चाहते हैं इस संपूर्ण क्षेत्रवासियों से पुनः एक बार आपके माध्यम से, सिमरन के माध्यम से, सुमित जी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं प्रवक्ता की हैसियत से कि इस बार अगर आप चूक गए तो फिर आपको 36 न जाने 3600 साल रहेंगे, कोई रहमो करम का नहीं। इसलिए आप निश्चित रूप से मन बना लीजिए, जो आपने बना लिया। मैं जो सर्वे किया हूं, लगता है लोगों ने मन बना लिया, सिर्फ औपचारिकता है। और इसलिए हम कहना कि हम लोग आभार यात्रा में निकले, न कि वोट यात्रा में। आभार कि आपने मन बनाया, इसलिए आभार व्यक्त करते हैं। और 12 को एक रंगारंग होली होगा, जिसमें सदन से सर जाएंगे, सड़क के सदन में, और 15 के 20 तक में घोषणा हो जाएगी कि सारी मान्यताएं स्वीकार की जाती है। अंत में सभी उपस्थित लोगों, खास करके जो सर हमारे लिए यहाँ पर विधि व्यवस्था में लगे हुए, सेवानिवृत्ति के बाद समर्पण है, कहीं न कहीं इनकी आंखों में है कि गणेश बाबू में आशा की लकीर है। हमें भी, हमारे बच्चों को भी, और भी शिक्षकों को रहेगा। मैं उनका भी आभार करता हूँ, स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, शिवशंकर बाबू को मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, परम जो स्वस्थ हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, लाभ जी का, नूरुल जी का, राहत जी का, जो नहीं आए राम का, क्योंकि सर ने कहा था कि प्रक्रिया है, क्षेत्रों में सब घूम रहे हैं, कहा कि नहीं आप रिप्रेजेंट करें, आप सच्ची प्रवक्ता हैं, इस ऐसे से आप जाएं, बाकी लोग, हम लोग अपने अपने क्षेत्र में हैं। और निश्चित रूप से यह होगा। बहुत बहुत आभार जी। अभी यहाँ सेवानिवृत्त हैं जो कि गणेश जी के काफ़ी सहयोगी रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। जी सर, आप अपने विषय में बताएं। जी हाँ, मैं राजकुमार चौबे, पूर्व प्राचार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय मढ़ौरा सारण, वहाँ से आया हूँ। और चंपारण गांधी की कर्मभूमि है, वहाँ से हमारे गणेश जी जो चुनाव की बिगुल फूके हैं, जो कि जयप्रकाश बाबू के तिथि पर, जो ये आज का जो ऑफिस जो हम लोग का शुरुआत हुआ, इलेक्शन कैंपेनिंग की शुरुआत हुई। और जहाँ तक गणेश बाबू को जानने का सवाल है, हम बस इतना ही जानते हैं कि गणेश बाबू ने एक जो हम लोग पर काला दाग लगा था, जो कि लोग हमको वित्त रहित शिक्षक कहते थे, आज वो नहीं कहते हैं, वित्त संपोषित शिक्षक हम हैं। और इसका देन हमारे गणेश बाबू को है। और विश्वास है हमें कि अनुदान तो मिला ही, और वेतनवान भी मिलेगा। और हम सभी लोग इनके साथ एकजुट हैं। अपने परिवार का जो दर्द है, जितना दर्द गणेश बाबू हमारा समझ सकते हैं, वो दर्द कोई दूसरा बाहर का नहीं समझेगा। जिसका पेट भरा हो वो हमारे खाली पेट को नहीं देखेगा, जिसका पेट खाली होगा वही जानेगा कि हमारा दर्द क्या है, हमारी भूख कैसी है। इसलिए आज सभी वित्त रहित शिक्षक कर्मी जो प्रताड़ित हैं, जो बहुत चीजों से वंचित हैं, वो गणेश बाबू के साथ हैं। और मेरा दावा है कि इस बार की जीत हमारी निश्चित है। जनता ने मन बना लिया है, शिक्षकों ने अपना मन बना लिया है। और गणेश बाबू इस बार विधान परिषद में पहुंचकर हम लोगों की आवाज, हम लोग के हक हुकुम की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और हम लोगों का जो मांग है, जो हम लोग जिस चीज से उपेक्षित रहे हैं, वो उपेक्षा भी हमारी खत्म होगी, ऐसा विश्वास है। जी सर। मैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार चौधरी श्री गणेश बाबू के चुनाव प्रचार कैंपेनिंग में आया हूं और गांधी जी के कर्मभूमि क्षेत्र से यह आह्वान करता हूं कि शिक्षकों के हक और हकूक की लड़ाई के लिए इन्होंने जो अपना सर्वस्व न्यौछावर त्याग और किया है, वह एक मिसाल है बिहार के लिए। और सारण की धरती पर इन्होंने जो बुलंद आवाज किया है, शिक्षा का अलख जगाने का काम किया है, शिक्षकों के अलख जगाने का काम किया है। इस अलख को सारण के क्षेत्र से संसद भवन तक
MLC क्षेत्र से जीत करके जाएंगे और शिक्षक प्रतिनिधि के जो जीत करके जाएंगे, ये छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, बगहा तक के मतदाता, शिक्षक मतदाता बंधुओं से आह्वान करना चाहता हूं कि अपना एक एक कीमती वोट आदरणीय गणेश बाबू को देकर के सदन तक पहुंचाने का काम करे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आप चूँकि मोतिहारी से लोकल हैं और यहाँ के ऑफिस से लेके और आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं सबके साथ आप गणेश बाबू के साथ हैं, तो आप किस तरीके से इस अभियान को देखते हैं? गणेश बाबू काफ़ी कर्मठ उम्मीदवार हैं और बातों से और लोगों की बातों से जानकारी मिली है कि बहुत जुझारू और बहुत ही मतलब कर्मठ उम्मीदवार हैं। तो हम लोग तन मन से इनके साथ लगे हैं और इस बार इनको विजयी बनाना है, यह हम लोग का शपथ है। हम पूरे चंपारण क्षेत्र में घूम करके इनके सहयोग करेंगे और इनको सदन तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।